यस, तो अपना बस लास्ट 2-3 मिनट्स का बचा है ना, कंप्लीट करो लास्ट। आपको इसमें ये बताना है वर्क डन फाइंड करो। वर्क डन मतलब y की वैल्यू फाइंड करो। अगर डिस्टेंस ट्रेवल फर्स्ट पार्ट के लिए 2 यूनिट्स है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट्स देन फाइंड द वर्क डन। तो डिस्टेंस को आपने x से डिनोट किया था, वर्क डन को आपने y से डिनोट किया था। डिस्टेंस ट्रेवल यानी x की वैल्यू 2 है अगर, तो आप x एक्सिस पर 2 यूनिट्स पर आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। एक तरह से ये है, लेकिन वो आपको वैल्यू रख के नहीं बताना है, ग्राफ से बताना है। तो आपने देखा x पे 2 आ गया, ये रहा 2 से आप ऊपर ग्राफ पेपर पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। x पे 2 जाके ये लाइन आप ऐसे ड्रॉ करो ऊपर, ग्राफ पे ऊपर आगे तक इंक्रीज कर देना। अगर आपकी लाइन तक नहीं टच करे तो परपेंडिकुलर लाइन, वर्टिकल लाइन, कहां से, जहां पर x2 लिखा हुआ है, कहां तक, जहां पर वो इस गिवन लाइन को जिसका आपने ग्राफ बनाया टच करे, इंटरसेक्ट करे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट से y एक्सिस पर हॉरिजेंटल लाइन बना दो। y एक्सिस पर यहां पर ऐसे, जहां पर आपका जो लाइन जिसका ग्राफ बनाया वो और जो वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ करी वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट से एक हॉरिजेंटल लाइन आप बना दो y एक्सिस को टच करने तक। ठीक है, तो आपको y एक्सिस पर ये जो पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ आपको देखोगे 10 नजर आएगा। 10, 5, 6, 7, ये 10 होगा अगर आप पूरा कंप्लीट ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, क्योंकि इक्वेशन में जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो 5x में 5 इंटू 2 होके नेचुरली 10 आएगा। ठीक है, तो आपको y पे जहां वो आपकी लाइन बनी है वो 10 नजर आएगा। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, क्या पूछा था इसमें, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। तो अब आपका आंसर नंबर 1 ऐसे लिखो, नाउ देयरफॉर work done is 10 units if distance traveled is 2 units। ये आपका आंसर 1। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको किसी को इस यहां तक कोई डाउट है? नो सर। तो अब सेकंड पार्ट का जो आंसर है उसमें आपको इसी तरह मुझे बताना है 0 यूनिट्स पर। अगर 0 यूनिट्स हुआ तो 0 यूनिट्स के ऊपर वर्क डन कितना हुआ, नेचुरली 0, क्योंकि ये आपका 0 0। अगर आपका डिस्टेंस ट्रेवल 0 है तो वर्क डन भी 0 हुआ। आप मूव नहीं करोगे तो वर्क डन नहीं होगा। आपने पढ़ा ना, वॉकिंग करते हैं तो कैलोरीज बर्न होती है। आपको वॉक करना चाहिए सुबह शाम 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। जितना ज्यादा वॉक करोगे उतना ही ज्यादा कैलोरी बर्न होगी, उतना अच्छा रहता है। तो वही सेम, अब आपने मूवमेंट तो किया नहीं तो कैलोरीज कहाँ से बर्न होगी, तो कैलोरीज बर्न भी 0 हो गई। आपका हेल्थ का इंप्रूवमेंट क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे वो क्लियर है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बी 0 यूनिट्स देन द वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू 0 यूनिट्स। वो आप लिख लेना अपने आप लाइन। क्लियर, क्या लिख दोगे आप, लिख लो पहले, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बी 0 यूनिट्स देन द वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू 0 यूनिट्स, या जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिख दो। ठीक है, नाउ अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अपन क्लास ओवर करते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ स्कूल की क्लास है ना अभी। आपके स्कूल की क्लास है क्या अभी किसी की? नहीं है किसी की? ओके, नो सर। नहीं है। अच्छा, मतलब अभी स्कूल में किसी के स्कूल में क्लास तो नहीं चल रही 9th में ना? सर मेरी चल रही है पर आज नहीं है। आज नहीं है? अच्छा, वैसे टाइम क्या है आपके स्कूल का? सर 9:30 to 12:15। ओके ओके, ठीक है, तो फिर अपन टाइम, तो अपना ये यहाँ पे अभी कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। कल अपन इसके आगे फिर से मूव करते हैं ना। ठीक है, कल अपन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी क्लास ओवर करें।